हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों हमने 5 पार्ट बनाए हैं इससे पहले, और 5 पार्ट में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने सीखे हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी किए हैं, और मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेथड से आपको हमेशा क्वेश्चन को करना है। हाँ, जहाँ आपको लगे कि मैं ट्रिक मुझे याद है या लग सकती है और मैं लगा सकता हूँ, तो वहाँ पे ट्रिक लगा दीजिए। और मेथड को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। चलिए, अब हमने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि हाँ जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपने किया होगा, देखिए इसकी प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसमें मिश्र धन हमें इक्वल करना था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट आप आएंगे आगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए दोस्तों, लेवल थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू अपर लेवल पे चलते जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जिस लेवल के आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। और स्टार्टिंग अपन ने बिल्कुल जीरो से की थी। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके पढ़ने के लिए, हो सकता है कई बार दिखाई नहीं देता, तो अब इसको ध्यान से पढ़िए आप। और ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। आधा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास बहुत है, आप आराम से पढ़िए। क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। किसी धनराशि पर या एक प्रिंसिपल पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए कितनी है? 3%। ठीक है साहब, 3% है पर ईयर, प्रति वर्ष है। तदोपरांत यानी कि उसके बाद, यानी कि कितने साल के बाद? 2 सालों के, 2 ईयर्स के। आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद अगले 4 वर्षों तक हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जब ये 2 साल और वो 4 साल कंप्लीट हो जाएं, और फिर हम चाहते हैं और हम इन्वेस्ट करें, तो आगे 6 वर्षों तक या 6 सालों तक, 6 ईयर तक आपको कितना मिलेगा? 7%। 6 वर्षों तक आपको कितना मिलेगा? 7% प्रतिवर्ष मिलेगा, पर ईयर मिलेगा 7%। अब क्या कह रहा है, यदि 8 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उचित सरल ब्याज 7200 रुपीज़ है, तो धनराशि क्या थी? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक व्यक्ति था, एक पर्सन था, उसने क्या किया, एक उसका मूलधन था प्रिंसिपल। उसने प्रिंसिपल को क्या करा कि 8 साल के लिए, 8 ईयर्स के लिए उस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया, उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, प्रिंसिपल को, मूलधन को इन्वेस्ट किया 8 सालों के लिए। तो 8 वर्ष में उसको कितने, 8 सालों में, 8 ईयर्स में 7200 उनको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज मिला है। अब हमें ये देखना है कि उन्होंने कंडीशन दी थी कि भाई आपका जो अमाउंट है वो 2 साल तक रहेगा। अगर हमारे पास 2 साल तक, इसको छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, 2 ईयर्स तक रहेगा, तो 2 साल तक तो हम आपको 3% पे देंगे। फिर उस 2 साल के बाद 4 साल तक रहेगा तो 5%, उसके अगले 6 साल तक रहेगा तो 7% हम देंगे। अब देखिए, हमें टोटल 8 साल तक का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमने माना प्रिंसिपल बराबर हमारा x था। भाई नहीं पता, ये तो याद करना है कि प्रिंसिपल कितना था। तो मैंने लिख लिया कि पहला प्रिंसिपल x था, उसको मैंने लगाया कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3% पर, और अपॉन 100। ये मुझे मिल गया कि क्या? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। फिर देखिए, अब क्या कह रहा है कि 8 वर्षों की पूरी अवधि, यानी कि टोटल 8 ईयर्स के लिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना था? टोटल सिंपल इंटरेस्ट, कुल साधारण ब्याज कितना था? 7200 था। तो कुल के लिए हम क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं, प्लस क्या कह रही है, नेक्स्ट। आप इसी प्रिंसिपल को नेक्स्ट, देखिए प्रिंसिपल हमेशा इक्वल होता है, इस बात को याद रखना, मैंने पहले भी सिखाया है आपको। प्रिंसिपल इक्वल रहेगा, एक्स रहेगा, वापस वही प्रिंसिपल रहेगा। अब टाइमिंग कितना है भाई? 4 ईयर। देखिए टोटल आपको टाइमिंग में यहाँ लिख देता हूँ, टोटल टाइम आपका 8 ईयर्स है, ठीक है। और रेट वेरिएबल होती चल रही है। रेट पहले कितनी थी? रेट पहले थी 3%, फिर आपकी हो गई 5%, और फिर आपकी हो गई 7%, ठीक है। वेरिएबल बदलती हुई चल रही है। तो खैर, प्रिंसिपल हमारा फिर एक्स रहेगा। अब टाइमिंग कितना है? 4 ईयर। टोटल मुझे 8 साल कंप्लीट करने हैं, तो अभी कितने हो गए? 2 साल कंप्लीट हो गए, 2 ईयर कंप्लीट हुए, अब कितने बचे? फिर आगे 4 ईयर। 4 ईयर्स में हमें कितना परसेंट मिलेगा भाई? 5%। वो खुद ही कह रहा है भाई आप 4% 4 ईयर पे 5% लेंगे अगले 4 ईयर पे। फिर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद अगर आप 6 सालों तक लगा के रखो उस अमाउंट को,
आप उस मूलधन को 6 साल और लगाओगे तो 6 सालों तक 7% ब्याज मिलेगा। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, आपने क्या किया है, पहले 2 साल टाइमिंग, ये टाइमिंग है आपका, पहले 2 साल यहाँ कंप्लीट हुए, दूसरे 4 साल यहाँ पे कंप्लीट हुए। 2 और 4 कितने साल कंप्लीट कर लिए, कितने ईयर कंप्लीट किया आपने, 6 ईयर कंप्लीट कर लिए, और टोटल कितने थे, 8 ईयर्स तक था। इसका मतलब जो नेक्स्ट आपने प्रिंसिपल फिर मूलधन फिर इन्वेस्ट किया, वो अब कितने ईयर के लिए किया, 2 ईयर्स के लिए। तो अब ये तो 2 ईयर के लिए किया, अगर आप पूरे 6 वर्ष तक भी करते उसको तो टोटल 6 ईयर तक, 6 साल तक आपको कितने परसेंट मिलता है, 7%। 2 साल पे भी कितना मिलेगा, 6 में ही 7 मिल रहा है तो 2 पे तो 7 मिलेगा ही मिलेगा। और इन सबका टोटल कितना था, ये 7200, ये इन सबका टोटल था। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। कैसे भाई, आप इसको डिनोमिनेटर हर जो है वो आपको 100 ही रखना है, इजी रहेगा। काट दोगे फिर आगे दिक्कत आती है। 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 6x/100 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 4 5 20, 20x/100 प्लस कितना आ जाएगा, 2 7 14, 14x/100 इक्वल्स टू 7200। आप एलसीएम ले लेंगे, देखिए अब आसान हो गया ना एलसीएम लेना, कितना 100 लेना पड़ा। अब हमें सब में 100 है तो एज इट इज जो ऊपर संख्या है वो एज इट इज आ जाएगी नीचे, 6x प्लस 20x प्लस 14x। 100 का 100 में डिवाइड दोगे एक बार जाएगा, एक को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आएगा, फिर एक को 20 से, फिर 14 से, 7200। चलिए अब आगे कितना आ जाएगा, टोटल कर दो सबका, कितना आ जाएगा भाई, 14 और 6 20, 20 और 20 40x, 40x, तो यहाँ 40x/100 इक्वल टू 7200। x को यहीं रहने देंगे हम, 7200 इंटू 100/x, सॉरी 40, 100/40, 40 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बच जाएगा भाई, 4 एकम 4, 0, ठीक है। और टोटल हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 18000, 18,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था जो हमने लगाया था। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हम गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे 6 ईयर लिखा है तो हम हमेशा यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है कि टाइमिंग में यहाँ भी 6 लिख देते हैं, और 6 लिखने के बाद सॉल्व करते हैं और आंसर हमारा नहीं आता। सॉल्व हमें क्या करना है भाई, तीनों हमें तो 8 ईयर पे चलना है, 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया था तो 8 कितने हो गए, 2 4 2, 8 हो गया। यहाँ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे 8 माइनस 6 करना है, क्योंकि 6 आपने पहले इन्वेस्ट कर दी 6 ईयर्स तक, तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, बस यहाँ पे ये सावधानी रखनी है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है यार, अपन इसको एक यहाँ रखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सिर्फ अगर एक मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एक प्रिंसिपल था, एक राशि थी, धनराशि मूलधन था हमारा, उसको हमने 5% प्रति वर्ष, क्या कह रहा है ये, प्रथम 4 वर्षों के लिए, पहले 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 5% है, प्रति वर्ष है। अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए कितना है भाई, 6% है। और जब ये 4 और 4 कंप्लीट हो जाए, उससे आगे मतलब 8 कंप्लीट हो गए, 8 साल मेरे कंप्लीट हुए, 8 से आगे 8 ईयर से आगे अपन चलेंगे तो कितने, अगले 8 सालों तक, 8 ईयर्स तक आपको 9% मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है साहब, आगे चलिए। उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, और 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करने के बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना मिला, 3720। एकत्रित मतलब इकट्ठा एक साथ, जो अपन कहते हैं ना जैसे सम, जो टोटल सम था वो 3720 मिला। तो हम इसको वैसे ही सोल्व करेंगे भाई, प्रिंसिपल हमने क्या मानेंगे यहाँ पे, वही एक्स मानेंगे प्रिंसिपल को, तो फिर प्रिंसिपल एक्स इंटू 4 ईयर इंटू कितना आ जाएगा भाई, 5% है पहला, 5/100, फिर देखो टोटल है सबका मिला के तो प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट फिर वही प्रिंसिपल, फिर अगली बार, अच्छा देखिए टोटल ध्यान रखना भैया, आपने 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया ना, तो पहले यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ मैं, पहला टाइम 4 साल, अब अगला टाइम कितना है, अगला भी 4 साल के लिए, और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी इस 4 साल पे, 6% आपको, 6% आपको मिल जाएगी, प्लस अब देखिए टाइम, 2 टाइम कंप्लीट हो गए मेरे, 4 और 4 कितने, 8 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब 8 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं मेरे, तो मेरे पास अब कितने ईयर बचेंगे, अब जो अगला इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा वो कितने टाइम के लिए किया होगा मैंने, 2 ईयर के लिए किया होगा, और
8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर, जितना भी टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे 8 ईयर के लिए, तो वहाँ कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, 9% मिलेगी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा, 3720। चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। हाँ जी, हो गया होगा सॉल्व, इजी था ये तो। कितना जाएगा, 20x अपॉन 100 प्लस 24x 100 प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3720। सबको टोटल कर लीजिए, कितना आएगा, 40, 44 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 52, 62। तो ये 62x अपॉन भाई सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और 3720। फिर x का मान निकाल लेंगे आप, तो x इज इक्वल टू 3720 अपॉन 62 इंटू 100। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करके 2 से कर देंगे 31, 2 से करेंगे ठीक है। अब देखिए 31 से कितने टाइम्स ये कट रहा है, तो देखो 31 से ये कट रहा है 6 टाइम्स, 6 बार, और ये 0 ऊपर आ जाएगा। तो आपका x कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 6, 60 और 2 0 इसमें और 66,000 आ जाएगा, ओनली 6,000 x का मान आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, देख लीजिए एक बार और नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आप सबने। चलिए मिटा दें इसको। और देखिए दोस्तों, कभी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ, हो सकता है उस समय कुछ मिस्टेक हो जाए, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने जो लिख दिया वो सही हो। खैर, तो ये 2 क्वेश्चन थे और ये 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे लिए, देखते हैं। आइए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ जी, पढ़ लो इसको एक बार ध्यान से, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। और देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करो, इसको आप समझ लेंगे अच्छे से तो आप इसको क्वेश्चन को वैसे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट है 27 लिखा हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन के आगे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और देखिए एग्जामिनर ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर टोटल और टोटल आपको कंसेप्ट चलेगा। अगर आपको कंसेप्ट ढंग से पता है, ध्यान से पता है कि कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, एक धनराशि पर 4 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज, जो एक धनराशि थी, एक मूलधन था, एक प्रिंसिपल था, उस पर 4 ईयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला था वो कितने मिला था, 300 रुपीज़ मिला है हमें। हाँ जी, तो 300 रुपीज़ हमें क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। हाँ जी, कितने टाइम में, 4 ईयर में। ठीक है साहब। अब वो क्या कह रहा है, यदि अगले 6 वर्षों के लिए राशि को 4 गुना कर दिया जाए, 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रिंसिपल को, मूलधन को 4 गुना में कर दूं, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स देन व्हाट द टोटल इंटरेस्ट विल बी रिसीव एट द एंड ऑफ द होल 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स के अंदर आपको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। देखो दोस्तों, इसको ध्यान से समझो पहले तो, कि हमें कंसेप्ट का मीन क्या है, या कंसेप्ट हमें कैसे पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिए आपको ये क्या बोल रहा है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट 300 मिल रहा है जब मेरे पास टाइम है 4 ईयर का, रेट मुझे नहीं पता और प्रिंसिपल भी मुझे नहीं पता, दोनों मेरे पास नहीं है।
दोनों मेरे पास नहीं है। ठीक है साहब, अब अगली कंडीशन वो आपको क्या दे रहा है कि भाई अगर अगले 6 वर्षों के लिए मैं इसको 4 गुना कर दूं, 4 साल तक तो मेरे को 300 रुपए मिल गए, और अब 300 रुपए लेने के बाद इस प्रिंसिपल को मैं क्या कर दूं, मैं इसको 4 टाइम्स 4 गुना कर दूं। 4 गुना ऐसे ही होता ना भाई, यहाँ प्रिंसिपल आपका अगर 100 रुपए होता तो आप क्या करते, 4 × 100 यानी कि कितना कर देते, 400 कर देते। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, 400 है नहीं यहाँ पे तो दोनों हमारे पास यहाँ नहीं है, लेकिन मैं भाई इसको प्रिंसिपल को P तो लिख सकता हूँ, और P को मैंने क्या कर दिया, 4P कर दिया, 4P कर दिया। और अब मेरे पास टाइम कितना है यहाँ पे मुझे टाइम दिया गया है 6 ईयर्स। ठीक है, रेट देखिए दोस्तों, अभी मैं समझाता हूँ रेट और प्रिंसिपल का कंसेप्ट। रेट आपको इक्वल रखनी है, या इक्वल जो यहाँ रेट होगी वही यहाँ पे रेट होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो हमें निकालना है टोटल, दोनों चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो प्रिंसिपल भी नहीं है। तो खैर ये हमने एक इक्वेशन एक तरीके से हमने सब चीज़ों को जमा लिया, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, या कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इस चीज़ का ध्यान रखना आगे फ्यूचर में कि ये चीज़ें कंसेप्चुअली कैसे होती हैं। मूलधन प्रिंसिपल हमेशा इक्वल रहेगा, कितने ही सालों तक आप आगे चले जाओ, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, मूलधन आपका हमेशा बराबर ही रहता है, इक्वल ही रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज आती है रेट, रेट भी आपकी इक्वल ही रहती है। पहले साल जो मूलधन था, मान लीजिए पहले साल आपके पास 1000 रुपए थे, और पहले साल आपकी रेट थी 1000 रुपए थे, और पहले साल आपकी रेट थी 10% फर्स्ट ईयर, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा भाई, 100 रुपये मिल जाएगा। ऐसे ही क्लियर है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। खैर, तो अब आप देख लीजिए कि फर्स्ट ईयर टाइम कितना था, 1 साल था। अब देखिए सेकंड ईयर भी आप चलोगे, आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो 5 साल का इंटरेस्ट, 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तब भी मैं यहीं पे प्रिंसिपल मूलधन तो 1000 ही लिखूंगा, रेट वही लिखूंगा, और 5 ईयर का बोल रहे तो लो भी 5 ईयर का ले लो। ये मूलधन और ये रेट हमेशा मेरी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कब तक, जब तक कोई इसको चेंज करने की ना कहे तब तक ये इक्वल ही रहेगी। तो चेंज करने के लिए आपसे कहा तो गया है, लेकिन किसको चेंज करने के लिए कहा गया है, सिर्फ प्रिंसिपल को। तो रेट को चेंज करने के लिए नहीं कहा, तो रेट वही रहेगी जो पहले थी। यहाँ पे भी 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही रहेगी आपकी रेट। इसको मैं चेंज करने की बोल दूँ कि इसको 4 गुना कर दो, तो हाँ मैं इसको 4000 कर सकता हूँ कि 4000 मैंने कर दिया, रेट वही रहेगी, टाइम 5, और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल और रेट हमेशा इक्वल रहेंगे। तो P और R का अमाउंट क्या हो सकता है, 10,000 हो सकता है। ठीक है, चलिए खैर ये अपन आगे सीखेंगे अभी। तो यहाँ पे आप सीख लीजिए P और R इक्वल होते हैं हमेशा, जब तक हमें कोई चेंज करने की उसको ना कहे। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट, भाई P और R अगर मैं यहाँ निकाल लूँ यहाँ पे P और R, तो मैं यहाँ पे P और R रख सकता हूँ, मूलधन और रेट दोनों में यहाँ पे रख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ। तो देखिए मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो SI मेरे को कितना मिला है, 300 रुपये मिला है साहब, P इंटू R टाइम कितने टाइम का मिला है, 4 साल, ये तो दिया है भाई है ना आपको, बटे 100। तो मैं क्या करता हूँ P और R को निकाल लेता हूँ, P और R हर साल समान रहते हैं, मैं चाहूँ जहाँ रख सकता हूँ इसको P और R को। तो हमने क्या करा भाई 4 को इसको सॉल्व करेंगे तो 25 है ना, 25 को 300 से मल्टीप्लाई करो, 25 या 75 7500 इज इक्वल टू P इंटू R। अब जहाँ पे P इंटू R आए वहाँ पे मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ, 7500। ठीक है भाई, मुझे टोटल 4 + 6 10 ईयर का ऐसा ही बताना है ना। तो भाई 4 ईयर का तो मेरे पास 300 है ऑलरेडी, 300 है ना, बस मुझे 6 ईयर का निकालना है, और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल 10 ईयर का ऐसा ही आ जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। तो 4 ईयर का तो मेरे पास 300 है, तो मैं 6 ईयर का निकाल लूँ। तो अब देखिए दोस्तों, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं वापस मुझे ऐसा ही चाहिए। अब मैं यहाँ क्या रखूँगा, देखिए
अगले 6 सालों के लिए, नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4p इंटू आर, रेट वही रहेगी, चेंज करने के लिए नहीं कहा गया, और टाइम यहाँ पे कितना है 6 साल 6 ईयर्स अपॉन 100। तो मैं इसका SI कैसे निकाल सकता हूँ कि SI इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों P और R की जगह अपन क्या रख सकते हैं 7500, तो मैं 4 इंटू P और R इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 7500, दोनों की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 75 4 था कितना, 3 3 18 1800, 1800 क्या आ जाएगा मेरे पास, ऐसे ही आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का 6 साल का 6 ईयर्स का। तो अब 6 ईयर का कितना आ गया मेरे पास भाई, पहले 4 ईयर का 300 था और 6 ईयर का कितना हो गया मेरे पास 1800 हो गया। दोनों का आप ऐड करेंगे 2100 2100, ये आपका रहेगा टोटल 10 ईयर। हाँ जी, देखा होगा आपने क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया है। हमें 2 टाइम पीरियड के सिंपल इंटरेस्ट लेने थे। पहला सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कितना था 300 था, और मुझे अगला नेक्स्ट 6 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट लेना था। तो मैंने क्या करा कि मैंने प्रिंसिपल और रेट को कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला या यहाँ से मैंने लिया उसको, यहाँ से मैंने लिया। तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट कितना आया था 7500, दोनों की वैल्यू आ गई थी 7500, मैंने यहाँ पे रख दी 4। देखो 4 गुना करना है, 4 प्रिंसिपल करना है हमें, तो 4 इंटू कर देंगे यहाँ पे। टाइम कितना है 6 ईयर अपॉन 100, तो 1800 आ जाएगा। अब दोस्तों आंसर केवल 1800 मत लगा देना, कई बार होता है हमसे गलती जल्दबाजी में ये हो जाती है। टोटल पूछा गया है 10 ईयर का, पूरे 10 सालों का कितना होगा, तो ये हो जाएगा पूरे 10 ईयर्स का 2100। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे चले। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल नेक्स्ट है, मैं इसको बड़ा करता हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, फटाफट आप कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व कर सकें। बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया था। हाँ जी, आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को रोक के, वीडियो को स्टॉप करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। वापस फिर वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ या धीरे लिख रहा हूँ, लिखने में थोड़ी स्पीड कम है, बोलने में स्पीड कम है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है भाई, स्लो करने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन फास्ट करने का उसको तरीका है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 4200 रुपीज़ है। कितने टाइम दिया है यहाँ पे 6 ईयर्स। पहले 6 सालों पर मुझे 4200 रुपये मिल गए। यदि अगले 5 वर्षों के लिए राशि को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल था या प्रिंसिपल पिछला जो प्रिंसिपल था उसको मैंने थ्राइस कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो टोटल 11 वर्षों के अंत में कुल ब्याज कितना मिलेगा। तो 11 वर्ष मतलब 11 ईयर कौन कौन से हो गए, 5 तो ये और 6 ये, तो 6 साल के तो मेरे पास है ना सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही 6 साल का तो मेरे पास है। अब मैं 5 साल का और निकाल दूँ तो वैसे ही निकालना है। पहले मैंने प्रिंसिपल कितना माना था भाई, प्रिंसिपल को P ही मान लो, पहला प्रिंसिपल P था, और पहला मेरे पास ऐसा ही कितना था, पहला 4200 था। फिर रेट सर नहीं पता, रेट का रेट ही ले लो। फिर टाइम आपको पता है कितने साल है, 6 साल है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी भाई, ये कह रहा है कि अगले 5 सालों के लिए मुझे प्रिंसिपल को 3 गुना करना है, थ्राइस कर देना है। तो 3P लिख सकता हूँ ना मैं भी, 100 रुपये था तो 3 × 100 300 हो जाएगा, 3P लिख दिया अपन। टाइम ये तो 5 साल की साफ साफ बोल रहा है, ऐसा ही नहीं पता सर निकालना है। और रेट वही रहेगी जो यहाँ पे रही थी, रेट हमेशा इक्वल रहेगी जब तक उसको चेंज करने की ना कहा जाए। प्रिंसिपल भी इक्वल रहता है लेकिन जब तक उसको चेंज करने की ना कहा जाए। चलिए, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ऐसा ही इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। कितना आ जाएगा P का P रहेगा, ऐसा ही कितना है मेरे पास 4200 इज इक्वल टू P कितना है, P का P, R कितना है, R का R नहीं पता, टाइम कितना है 6 ईयर्स अपॉन यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। कितना आ जाएगा भैया
देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो 6 को आप नीचे ला सकते हो, यहाँ पे नीचे लाओगे ना आप, देखिए इसको मैं सॉल्व करके बताऊँ। 6 को आप नीचे लाओगे तो आप क्या करोगे, 4200 अपॉन 6 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी और आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो पी और आर कितनी बार टाइम्स हो जाएगा, 700 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 70,000। किसका मान आ जाएगा, पी और आर का मान आ जाएगा 70,000। अब जहाँ पे भी पी और आर दिख जाए वहाँ पे क्या रख दो आप, 70,000 रख दो। तो आपको पता है कि साहब मुझे अगले 5 ईयर का निकालना है एस आई, तो मैं 5 ईयर का एस आई निकाल लूँगा। तो एस आई इज इक्वल टू पी, भैया आप क्या रखोगे, पी 3P कर दिया ना अगले 5 सालों के लिए, तो 3P रखेंगे, पी नहीं रखेंगे। रेट इनटू टाइम कितना है 5 ईयर अपॉन 100। क्लियर है, चलिए तो पी और आर की जगह आप क्या रख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 70,000 रख सकते हो। तो आप क्या रख दोगे, 3 इंटू 70,000 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 10500। क्लियर है, हाँ 10500। ये कितने का आ जाएगा, 6 ईयर का, सॉरी 5 ईयर का आ जाएगा। 6 ईयर प्लस 5 ईयर, दोनों टाइमिंग्स थे ना अपने पास। तो 6 ईयर का कितना था 4200 प्लस 5 ईयर का कितना है 10500। दोनों को ऐड कर दो आप, जो भी आ जाए 4200 ऐड करेंगे 0 0, यहाँ कितना आ जाएगा 741, 14,700, 14,700 रुपये आपको टोटल कितने टाइमिंग का मिलेगा, 11 साल का मिल जाएगा। आसान था दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन कब इजी है, जब तुम्हें ये बात पता हो कि हम P और R की जगह वो वैल्यू रख सकते हैं जो हमने प्रीवियस SI से, पिछले SI से हमने ली थी वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज P और R की हमेशा इक्वल होती है जब तक उसको बदलने के लिए नहीं कहा जाए। आसान क्वेश्चन है, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हर बार नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। हर क्वेश्चन के 2-2 पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन एक जैसे करवा रहा हूँ आपको। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। PDF आपको इसकी लिंक में जब भी नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में जब भी होगा, आपको लिंक में इसकी PDF दे दी जाएगी होमवर्क की। आप उसमें से क्वेश्चन देख के आप उसका होमवर्क कर सकते हैं। चलिए तो आप नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए दोस्तों, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। एग्जामिनर है वो तो कैसे भी चेंज कर सकता है एग्जाम में क्वेश्चन को, जहां उसको लगता है कि क्वेश्चन पहले आ चुका है, लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो उसको वो थोड़ा सा घुमा देता है। फिर आपके कंसेप्ट आपके काम आते हैं। पिछले क्वेश्चनों में भी कंसेप्ट थे और इस क्वेश्चन में भी कंसेप्ट ही काम आएगा। सर कंसेप्ट कैसे, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। दिख रहा है भाई सबको पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 15 वर्षों का टाइम कितना है 15 ईयर्स, 15 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज, यानी कि जो होल सिंपल इंटरेस्ट था, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, वो मुझे 15 साल में कितना मिल रहा है, 3,000 रुपये मिल गया। ठीक है साहब, आगे चलते। वो कह रहे हैं यदि 10 वर्षों के बाद राशि को मैं 3 टाइम्स 3 गुना कर दूं तो टोटल 15 वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द 15 ईयर्स आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, या 15 साल के अंत में कुल ब्याज आपको कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको जो प्रीवियस टाइम था, पिछला टाइम था, है ना, उसका सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया था। भाई अपन थोड़ा सा ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको 6 साल का 6 ईयर का कितना दिया, 4200 दिया है, दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसने थोड़ा सा चेंज किया है। पहला टाइम पीरियड तो 5 ईयर रखा है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहा है, 10 सालों के बाद आफ्टर 10 ईयर्स उसको मैं कितना कर दूं, 3 गुना कर दूं, तो 10 साल और टोटल कितना चाहिए मुझे, 15 वर्षों का। तो देखिए 10 वर्षों के बाद वो 3 गुना कर रहा है उसको, यानी कि 10 वर्षों से पहले तो सिंपल मूल प्रिंसिपल ही था ना, जो मूलधन होता है वही मूलधन था 10 वर्षों से पहले। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये आप देखिए कि 10 सालों तक उसको इंटरेस्ट कितना मिला, वो 10 सालों का इंटरेस्ट, 10 ईयर का, वो 10 ईयर का इंटरेस्ट, और जो 5 ईयर है, नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल, उनका निकाल लेंगे अपन ऐसा ही।
दोनों एसआईओ को आप जोड़ देंगे तो आपका टोटल एसआई आ जाएगा। कितने साल का? 15 साल का। तो इसमें भी ऐसे ही करना है दोस्तों। देखिए क्या करना है, देखिए क्या कह रहे हैं, 15 सालों का साधारण ब्याज 3000 था। अब देखो कंसेप्ट अगर तुम्हें पता हो तो तुम 10 सालों का ब्याज निकाल सकते हो। पहले 10 सालों को पता तो हो ऐसा ही कितना है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर हर साल इक्वल मिलता है। 15 सालों तक 3000 रुपये मिले ना, 15 सालों में मिले हैं 3000 रुपये, तो एक साल में मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता? ठीक है, ऐसा ही है ना ये। चलिए, तो x ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, 300/15 कितना आ गया भाई? 200 रुपये। एक साल में कितने मिले? 200 रुपये। तो 10 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 ईयर का एसआई कितना होगा? 200 × 10 कितना हो गया? 2000। तो मेरे पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई कि पहले जो टाइम था 10 ईयर, उसका मेरे पास एसआई कितना आ गया है? 2000। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, यहाँ एक लिखने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ पे ऐसे लिखते कि 15 साल में मिले हैं 3000 रुपये, तो 10 साल में मुझे कितने मिले होंगे? आपका डायरेक्ट 2000 रुपये आ जाता। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 2000 रुपये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, क्लियर है? पी कितना है भाई दोस्तों? पी पता होता तो आंसर नहीं आ जाता। पी ही है, और आर कितना है? आर ही रहेगा। पी और आर। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट अपन टाइम पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे 5 ईयर है। अब 5 ईयर का मुझे एसआई और फाइंड आउट करना है, दोनों को जोड़ दूंगा, 15 ईयर का आ जाएगा मेरे पास। तो अब देखिए टाइम एसआई पी यहाँ पे दोस्तों हमें कितना लेना है? ये क्या कह रहा है कि 3 गुना कर दिया जाए, 3p लूंगा मैं। रेट वही रहेगी जब तक चेंज नहीं हो जाए। क्वेश्चन नहीं बोले तब तक हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इसमें। यहाँ से ले लो पी और आर की वैल्यू जैसे अपन ने पिछली बार ली थी। तो यहाँ पे एसआई कितना है? 2000 इज इक्वल टू पी आर इंटू टाइम कितना है? 10 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 को काट दो, तो पी और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें करने लायक कुछ नहीं है। मैं 10 को यहाँ ले जाके गुणा करूँगा, ये तो आपको सबको पता है। मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 20,000 आ गई। अब जहाँ पी आर है वहाँ पे 20,000 रख दो। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही फाइंड आउट करूँगा। ऐसा ही के लिए हम क्या करेंगे कि भाई 3p इंटू आर इंटू टाइम 5 ईयर अपॉन 100। ठीक है, पी और आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 20,000 रख सकता हूँ। 3 इंटू 20,000 इंटू 5 अपॉन 100। ये कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 और ये 00। तो 3000 मेरे पास आ जाएगा ये वाला ऐसा। क्लियर है? अब देखिए दोनों मेरे पास आ गए, 10 ईयर प्लस 5 ईयर। टाइमिंग की कह रहा हूँ भाई, दोनों कैसा ही 10 ईयर के कितने हैं? 2000 और 5 ईयर का नेक्स्ट 5 ईयर का कितना है? 3000। दोनों मिला के कितने हो गए? 5000। यानी कि 5000 रुपये अब मुझे मिलेंगे अगर मैं अगले 5 सालों के लिए प्रिंसिपल को, मूलधन को 3 गुना कर दूंगा तो। हाँ जी, नोट कर लीजिए फटाफट। और देखिए ये नोट आपने कर लिया होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको, हर एक टाइप के क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से पढ़ लें। हाँ जी, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। क्या कह रही है? किसी धनराशि पर 18 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 10800 है। यदि 12 वर्षों के आफ्टर 12 ईयर 12 वर्षों के बाद वो 4 गुना उसको कर देता है, तो 18 वर्ष के अंत में उसको कुल कितना ब्याज मिलेगा? वही पहला पी तो पी रहेगा, आर ही रहेगा, टाइम 12, एसआई कितना भाई
अब देखिए ऐसा ही फिर हमें निकालना पड़ेगा कि 10800 कितने सालों का है, 18 साल का। तो हमें कितने साल का चाहिए, 12 साल का चाहिए, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये, 6 टाइम्स, 6 0 12 6 72, 7200 ये आ जाएगा मेरे पास ऐसे। कितने का आ गया, 12 सालों का, ऐसा ही आ गया मेरे पास। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 7200 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर टाइम, वैल्यू अपॉन 100। पी और आर की वैल्यू आ जाएगी 100 ऊपर 12 नीचे, तो यहाँ 7200 के नीचे 12 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे इंटू 100। 12 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा अभी, 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। किसकी वैल्यू आएगी 60,000 रुपीज़, पी इंटू आर की वैल्यू, पी और आर की वैल्यू आ जाएगी 60,000। नेक्स्ट हम रख सकते हैं अगले टाइम, अगला मुझे टाइम कितना चाहिए, 6 ईयर। देखो अगला टाइम 18, टोटल 18 साल है, 18 में 12 तो यहाँ कंप्लीट हो गए मेरे पास। अब कितने बचे, 6 साल बचे। अब 6 साल में वही रेट तो वही रहेगी, रेट की रेट ही रहेगी। प्रिंसिपल को ये क्या कह रहा है, भाई साहब आप 4 गुना कर दो, तो यहाँ पे मैं 4p करूँगा, फिर उसके बाद ऐसा ही तो निकालना ही है, यही होता तो आंसर नहीं आ जाता। तो ऐसा ही का फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 4 इंटू पी और आर भी लिख लो आप, इंटू टाइम कितना है भाई 6 ईयर अपॉन 100। पी और आर की जगह में क्या रख सकता हूँ, 60,000 रख सकता हूँ। 4 इंटू 60,000 इंटू 6 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा कितना, 6 चौक 24 और ये 14,400। ये हो रहा है ना भाई, देख लो एक बार दोस्तों, 24 ठीक है, 24 6 होता है 14400। तो ये आ जाएगा मेरे पास ऐसा ही, कितने साल का आ जाएगा ये, 6 ईयर का। तो अब दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों कितना आ जाएंगे भाई, 7200 14400 और 7200। ये तो था 6 साल का और ये था 12 साल, टोटल 18 साल का कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 0 402 6 1 21,600। क्लियर है, नोट करो। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। चले अपने नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अच्छा चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ जी, देखिए क्या कह रही है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन व मिश्रधन प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना है, 4:5, 4:5। 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर फिर प्रिंसिपल और अमाउंट का ये रेशो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, देखो दोस्तों, फिर अपन आगे कंसेप्ट पे। अब कंसेप्ट क्या, चलिए सर कंसेप्ट क्या, इसमें क्या लग रहा है कंसेप्ट, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई मेरे पास एक टाइम पीरियड था, जो भी टाइम पीरियड था 10 साल 20 साल 50 साल या एक ही साल हो सकता है, उसके लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो था 4:5। फिर आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद ये रेशो हो गया 5:7। क्लियर है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। आप सभी को पता है रेट तो हमेशा इक्वल होती है, चाहे वो इस टाइम पीरियड में लगी हो चाहे इस टाइम पीरियड में लगी हो, रेट तो इक्वल ही रहेगी, है ना। देखो दोस्तों, इसको भी अपन मेथड से कर सकते हैं, मेथड और ट्रिक दोनों से कर सकते हैं। और ट्रिक याद आ जाए अगर आपको तो बहुत अच्छी बात है ना, मेथड से ही सॉल्व हो ही जाएगा। मैं मेथड से और ट्रिक से दोनों से आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। पहले अपन चलते हैं अपने मेथड पे, क्योंकि मेथड जिंदाबाद, वो कभी फेल नहीं होता। देखिए ये क्या कह रहा है, अब देखिए एक चीज़ पे ध्यान दे दीजिएगा कि चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा प्रिंसिपल था और ये मेरा अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन मिश्रधन, मूलधन मिश्रधन, मूलधन मिश्रधन, ठीक है। देखिए
मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे पास 100 रुपये हैं मूलधन के, प्रिंसिपल के, मैंने उसको इन्वेस्ट करे और वो 100 रुपये कुछ साल बाद, चाहे वो जितने भी साल हुए, 3 साल 2 साल 5 साल, वो 100 रुपये हो गए 150 रुपये, अमाउंट 150 हो गया। तो मुझे आप देखिए, देख के बताइए रेशो कितना बनेगा, 2:3। देखो प्रिंसिपल पे ध्यान देना आप, प्रिंसिपल हर साल में इक्वल रख रहा हूँ। फिर मेरे पास 100 रुपये है प्रिंसिपल और मैंने उसको अगले 5 साल 10 साल के लिए और इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने वो मेरे पास कितने पैसे हो गए, 200 रुपये हो गए। फिर रेशो देखिए दोस्तों कितना होगा, 1:2। फिर अगर आगे चलते हैं, 100 रुपये फिर मैंने लगाए और वो 100 रुपये इस बार कितने हो गए, 300 रुपये हो गए। अब रेशो बनेगा दोस्तों 1:3। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल तीनों बार मेरे पास बराबर था और हमेशा इक्वल ही होता है प्रिंसिपल, सिर्फ आपके अमाउंट चेंज होता है, ठीक है। प्रिंसिपल तो हर साल इक्वल रहेगा, यहाँ 5 साल के लिए लगाया था, फिर यहाँ अगले 5 साल के लिए, फिर ये अगले 10 साल के लिए लगा दिया मैंने, है ना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल इक्वल चल रहा है, चेंज क्या हो रहा है, मूलधन मिश्रधन अमाउंट चेंज होता चल रहा है और इसके बदलने की वजह से, इसके चेंज होने की वजह से, इसके चेंज होने की वजह से मेरे रेशो चेंज हो रहे हैं हर बार। पहले 2:3 था, 1:2 आ गया, फिर 1:3 आ गया। अनुपात क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा मिश्रधन चेंज हो रहा है, मूलधन हमेशा इक्वली रहेगा। सर इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना, बिल्कुल है। यहाँ पे आप देखिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, 4:5 दिया है, 4:5। फिर 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर फिर रेशो कितना है, 5:7। तो अब आप क्या बोलोगे, पहले तो मूलधन कम था सर, इस बार मूलधन ज्यादा हो गया। दोस्तों मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, मूलधन ये जो रेशो हुआ है चेंज, ये किस वजह से हुआ है, ये मिश्रधन की वजह से रेशो चेंज हुआ है, यहाँ पे और वहाँ पे भी। नहीं तो मूलधन तो क्या था, मूलधन तो इक्वल ही था, चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि मिश्रधन चेंज हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है कि मूलधन हमेशा इक्वल रहता है, सिर्फ मिश्रधन हमेशा चेंज हो जाता है। तो अब इसको मैं मिटा दूँ दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे क्या लेना देना, बिल्कुल है, यहाँ पे मूलधन हमारा बराबर ही चल रहा है, लेकिन हमारा मिश्रधन की वजह से इसका रेशो चेंज हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं इसको तरीके से करता हूँ, फिर ट्रिक से करूँगा, और ट्रिक में हमारी यही चीज़ काम आएगी कि मूलधन इक्वल है हमेशा। तो देखिए ट्रिक से तरीके से अपन करते हैं। तो तरीके से क्या है कि भाई मेरे पास प्रिंसिपल था 4x, वो ले रहा हूँ मैं प्रिंसिपल, आपके पास ये रहा 4x, 4 है, मैं x और लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है। और मेरे पास अमाउंट जो था वो था 5x। तो मेरे पास ऐसा ही कितना हो गया, दोनों का अंतर ही तो ऐसा ही होता है, x हो गया, 5 में से 4 गया तो x बचा, एक x थोड़ी ना लिखूंगा। अब टाइम क्या था, टाइम जो भी था मेरे पास टाइम था, वो तो कह रहा है किसी समय अवधि में। अब किसी समय अवधि तो मुझे क्या मालूम क्या टाइम है, नहीं पता सर हमें, कोई बात नहीं, हटाओ इसको आगे। लेकिन आपको ये पता है, चलिए पहले मैं दोनों को जमा देता हूँ एक बार। दूसरा प्रिंसिपल, अब देखिए x तो मैंने ले लिया है, अब इसको क्या करते हैं मैं 5y, क्योंकि रेशियो इसका चेंज हो रहा है इसलिए मैं y में ले रहा हूँ, 7y, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 2y, दोनों का अंतर ही होता है ना ऐसा ही, 2y। टाइम है ये, और ये जो दोनों हमने अमाउंट लिखे हैं वो कितने अंतर में हैं, 3 इयर्स के अंतर में है। दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर का डिफरेंस। मैं क्या करता हूँ कि दोनों को टाइम की इक्वेशन में रख देता हूँ। कैसे रखता हूँ कि टाइम का आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, सबको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 अपॉन P मूलधन × रेट, ये टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि मेरे पास ये जो इक्वेशन आई, ये जो चीज़ें आई, इन दोनों के अंतर कितने साल के थे, 3 साल के। अब देखिए मिश्रधन यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, अमाउंट यहाँ पे यहीं पे ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो ज़्यादा में से मैं कम घटाऊंगा तब चीज़ प्लस में आती है, ना कि कम में से मैं ज़्यादा को घटाऊँ, ज़्यादा में से मैं कम को घटाऊँ। तो देखिए दोनों का मैं टाइम लिख लूँगा, इसका भी टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, SI × 100 अपॉन P × R, ठीक है। और इन दोनों का अंतर क्या है हमारा, 3 इयर्स, ये डिफरेंस है दोनों का। मैं क्या करता हूँ कि दोनों को इक्वेशन में रख के पहले वाले को, पहला क्या था मेरे पास SI, कितना SI है भाई, 2y है सर मेरे पास, × 100 अपॉन कितना P कितना है भाई मेरे पास 5y है, जो जो यहाँ है वो लिखते जाओ आप, इंटू
आर कितना है, आर है ही नहीं सर मेरे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, आर को ऐसे कैसे रखो। इसमें से ये क्या है भाई, टाइम का फॉर्मूला ही तो है नहीं है, ये मैंने क्या लगाया है, ये टाइम का ये टाइम है दोस्तों, ये मैंने टाइम का फॉर्मूला लगाया है, टाइम सेकंड टाइम, टाइम टू में से टाइम फर्स्ट में घटा देता हूँ, ये टाइम फर्स्ट था, टाइम वन का फॉर्मूला वही अपन एस आई। अब देखो यहाँ पे एस आई कितना है, x इंटू 100 अपॉन p कितना है भाई यहाँ पे 4 है, 4 है, तो p मेरे पास है यहाँ पे 4x इंटू रेट फिर मेरे पास नहीं है, लेकिन दोनों रेट इक्वली रहेंगे। आपको पता है कि रेट जब तक बोले नहीं तब तक हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, सॉरी दोनों का अंतर कितना है, टाइम का अंतर 3 ईयर का है। देखिए मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, थोड़ा अगर बड़ा भी लग रहा हो आपको तो कोई बात नहीं है, हमें मेथड से तो सीखे हम पहले, ट्रिक से भी सीख लेंगे, कहाँ जा रही ट्रिक। देखिए y से y को काट दो, ठीक है, 5 से इसको काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 20 दूनी 40, 40 अपॉन आर माइनस ये x से x काटो, ये कितनी बार 25 अपॉन आर इज इक्वल टू 3। एलसीएम के लिए रेट का रेट ही रहेगा, एक बार जाएगा 40, फिर ये भी एक बार जाएगा 25 बराबर 3। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 15 अपॉन आर इज इक्वल टू 3। आप क्या करोगे, 3 को नीचे ले लो, 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आर ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, कितनी बार कट जाएगा भाई 5, तो आर कितनी आ जाएगी मेरे पास 5% आ जाएगी। क्लियर भाई, हमने क्या करा कि जो टाइम की दूसरी इक्वेशन थी, टाइम का जो दूसरा फॉर्मूला था, दूसरे फॉर्मूले में से मैंने पहले फॉर्मूले को घटा दिया और इनमें जो जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज रख दी, क्योंकि इन दोनों टाइमों का अंतर 3 साल ही तो है ना, इन दोनों टाइम्स का अंतर कितना है 3 ईयर ही तो है, तो मैंने इन दोनों टाइमों का अंतर कितना लिख दिया 3 ईयर लिख दिया, और उसको हमने बिल्कुल जैसे इक्वेशन में जो जिस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना था वो सॉल्यूशन हम करते चले गए और हमारी रेट कितनी आ गई 5% आ गई। हाँ जी, अब चलते हैं दोस्तों ट्रिक की तरफ। मज़ा तो आता है ट्रिकों में कि सर ये तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में याद आ जाए तब मज़ेदारी है, अगर याद नहीं आया तो तुम ना ट्रिक के रहोगे और ना मेथड के रहोगे, तो वो कहावत है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं पी आर। देखिए दोस्तों फर्स्ट पी और आर कितना था, फर्स्ट पी और आर था 4 और 5। ट्रिक से कर रहे हैं दोस्तों हम, अब लगाते हैं हम ट्रिक, ठीक है। चलिए 4 और 5, और आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद ये रेशो कितना हो गया 5:7। दोस्तों मूलधन हमेशा प्रिंसिपल हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो प्रिंसिपल को हमें इक्वल ही करना है दोनों जगह, तब जाके हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व होगा हमारे से आगे। तो अब देखिए हम इसका सॉल्व कैसे करें भाई, पी को इक्वल कैसे करें भाई, 4 को मैं 5 से इंटू कर दूं इस 5 से, और इस 5 को मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से इंटू कर दूं, और इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से इंटू कर दूं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पी इक्वल करना है, रेट जो भले से सॉरी गलती हो गई, रेट मैंने लिख दिया गलती से, रेट नहीं है भाई दोस्तों, इसको अमाउंट करना, अमाउंट 5-7, ठीक है ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 5 चौक यहाँ कितना आ जाएगा 5, 5 4 जा 20। फिर देखिए इसी 5 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, दोनों से करना है, ऐसा नहीं आप एक से कर दें, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कितना आ गया 25। फिर यहाँ पे 4 5 जा फिर 20 इक्वली आएगा, यहाँ पे तो करना ही इक्वल था, 7 पंजे 35। गलती तो नहीं कर रहा, सॉरी 4 से करना है, यहाँ पे 4 से करना है भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 28। अब देखिए दोस्तों आपका जो अमाउंट था, प्रिंसिपल तो इक्वल था, अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ +3 इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज क्या होता है ऐसा ही इंक्रीज होता है, और क्या होता है इंक्रीज क्या होता है ऐसा ही होता है, वही तो जाके अमाउंट बनता है, मूलधन मिश्र धन बनता है, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों ये 3 जो आया है
ये कितने टाइम में आया है? 3 ईयर्स में आया है। 3 ईयर्स में आपको 3 साल में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 3 रुपये 3 मिल रहे हैं। तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा ऐसा ही। 1 साल में ऐसा ही कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको पता है ना रेट निकालने का तरीका क्या होता है? रेट निकालने के लिए 1 साल के एसआई सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के ऊपर रख के हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है। 1 साल का 1 ईयर का एसआई कितना है? 1। और प्रिंसिपल कितना है? देखिए ध्यान से, ये वाला प्रिंसिपल लेना है, ये वाला नहीं, इंटू 100 कर देंगे अपन। परसेंटेज में निकालोगे तो आप 5%। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। क्या करना है आपको? दोनों को इक्वली तो करना था। और कैसे करना था? एक दूसरे की संख्या से इनटू कर दो इसको। कर दिया हमने, तो कितना आ गया यहाँ? 20, 20, 25, 28, 25, 28। फिर कितना आ गया? देखो ये कितना बड़ा अमाउंट इंक्रीज हुआ। 3 इंक्रीज हुआ। 3 कितने साल में? 3 साल में। देखो दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस चीज़ में हमेशा गलती हो जाती है। आप इसी 3 को उठा के यहाँ रख दोगे और यहाँ 15% ले आओगे। देख, यही ध्यान रखना है हमें कि 3 साल में मिल रहा है। तो 1 साल में 1 ईयर में कितना मिलता है हमें? 1 ईयर में मुझे मिलता है 1 रुपये, 1 या 1 रुपये जो भी है। तो हमें तो 1 ईयर का देखना है। 1 ईयर का 1 हम लिख देंगे ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5%। अगला क्वेश्चन भी आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करना है, मतलब मेथड से भी करना है और आपको ट्रिक से भी करना है। मैं इसको और थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, साफ दिखाई देगा आपको। ये आपका होमवर्क है। आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। अगले नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे जितने भी लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन होंगे, अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस लेवल के आ चुके हैं, वो लेवल के क्वेश्चन में भी मैं अगली बार आपको करवाऊंगा। वैसे तो आप ये पूरे 6 पार्ट अगर आप देखेंगे तो इन 6 पार्ट्स में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व किए हैं, मेथड से भी किए हैं, ट्रिक से भी किए हैं, सब कुछ हमने सॉल्व किया है। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि इन चीज़ों में हमेशा एक चीज़ काम आई है, कंसेप्ट। एक ही फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ट्रिक की हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो पहले आप विधि से इसको, यानी कि मेथड से इसको सॉल्व कीजिए किसी चीज़ को, और फिर उसके बाद ट्रिक की सोचिएगा या ट्रिक से आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क को नोट कर लें, होमवर्क को नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया आपने। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आप इसी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप आपके सजेशन या आपको जो भी अच्छा लगा हो आप लिख सकते हैं, और इसको शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।